राज्यसभा की रिक्त सीटों के लिए मतदान प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। इस बार यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों की 56 सीटों के लिए मतदान संपन्न हुआ। इसमें से 41 सीटों पर उम्मीदवारों का निर्विरोध चयन हुआ। वहीं 3 राज्यों की 15 सीटों के लिए वोटिंग की जरूरत पड़ी। आज के इस एक्सप्लेनर में हम राज्यसभा चुनाव से जुड़े हर सवाल का जवाब, मसलन कैसे होता है वोटों का निर्धारण, वोटिंग प्रक्रिया क्या है, योग्यता और सदस्य के कार्यकाल के बारे में भी जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तन सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। लोकसभा की तुलना में राज्यसभा की चुनाव प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। वोटिंग से लेकर काउंटिंग तक राज्यसभा का चुनाव बिल्कुल अलग पैटर्न पर होता है। इस बार राज्यसभा की 56 सीटों का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें से उत्तर प्रदेश की 10, महाराष्ट्र और बिहार की 6-6, पश्चिम बंगाल तथा मध्य प्रदेश की 5-5, गुजरात तथा कर्नाटक की 4-4, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और उड़ीसा की 3-3 और उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश की 1-1 सीट शामिल है। इन 56 में से 41 सीटों पर तो उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए, लेकिन असल में मामला फंसा है 3 राज्यों की 15 सीटों पर। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल में भाजपा की ओर से जीत की संभावना के अतिरिक्त 1-1 उम्मीदवार ज्यादा उतारे जाने से इन राज्यों में मुकाबला रोचक हो गया और इसके लिए वोटिंग की जरूरत पड़ी। सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की रही, जहां समाजवादी पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में वोट किया। अब सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा सदस्य निर्वाचन के प्रक्रिया के बारे में। संविधान की भाषा में कहें तो अनुच्छेद 80(4) की व्यवस्था के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। राज्यसभा के सांसद जनता सीधे नहीं चुनती, बल्कि इसके प्रतिनिधि यानी कि राज्य विधानसभाओं के विधायक वोट देकर उनका निर्वाचन करते हैं। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में वोटर एक ही वोट देता है, लेकिन वह कई उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता के आधार पर अरेंज करता है। उसका बैलेट पेपर बताता है कि उसकी पहली वरीयता पर कौन उम्मीदवार है और दूसरे पर कौन और तीसरे पर कौन है। इसके बाद जान लेते हैं कि वोटिंग का क्या फॉर्मूला है। राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी को कितने वोटों की जरूरत है, यह पहले से तय होता है। कुल विधायकों की संख्या और राज्यसभा की सीटों की संख्या के आधार पर राज्यसभा में वोटों की संख्या तय की जाती है। हर विधायक के वोट की वैल्यू 100 होती है। राज्यसभा चुनाव के लिए एक फॉर्मूला प्रयोग में लाया जाता है। इसमें पहले कुल विधायकों की संख्या को 100 से गुणा करते हैं। उसके बाद जितनी सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें 1 जोड़ते हैं। फिर विधायकों की संख्या के 100 से गुणनफल को इससे भाग देते हैं। अंत में जो संख्या निकलती है वह प्रत्याशियों को जीत के लिए वांछित वोटों की संख्या होती है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर चुनाव होने हैं। प्रदेश की विधानसभा में 403 सदस्य हैं। सबसे पहले 403 को 100 से गुणा करते हैं तो वो 40,300 होती है। इसके बाद वोटों की संख्या जो कि 10 है में 1 जोड़ते हैं जो 11 होती है। अब 4,300 में 11 का भाग देते हैं जो 3,636 होते हैं। यानी कि यहां प्रत्याशियों को जीतने के लिए 3700 के आसपास वोट चाहिए। यानी कि एक सीट के लिए प्रत्याशियों को कम से कम 37 विधायकों का समर्थन चाहिए। राज्यसभा में गुप्त मतदान नहीं होता है और ना ही इसमें जनता डायरेक्ट हिस्सा लेती है। राज्यसभा चुनावों के लिए खुली मतपत्र प्रणाली यानी कि ओपन बैलेट सिस्टम होता है। प्रत्येक दल के विधायक को अपना वोट मतपेटिका में डालने से पहले दल के अधिकृत एजेंट को दिखाना होता है। अगर एक विधायक अपने दल के अधिकृत एजेंट के अलावा किसी और एजेंट को मतपत्र दिखाता है तो वह वोट अमान्य हो जाता है। अगर अपने दल के एजेंट को मतपत्र नहीं दिखाया तो भी वोट रिजेक्ट हो जाता है। राज्यसभा में वोटर नोटा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान राज्य विधानसभाओं के विधायक करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जिस पार्टी के विधायक ज्यादा होते हैं वही पार्टी चुनाव जीतती है। राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम के आगे 1 से 4 का नंबर लिखा होता है। इसमें वोटर विधायकों को अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम के आगे वरीयता के आधार पर एक निशान लगाना होता है। अब सवाल उठता है कि किस राज्य के हिस्से में कितनी राज्यसभा सीटें हैं। हर राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या अलग अलग होती है। जिस राज्य में जितनी जनसंख्या होती है उस राज्य को उतनी सीटें मिलती है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश में सबसे ज्यादा है, ऐसे में राज्यसभा सीटों की संख्या भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से है, यानी कि 31। देश भर में राज्यसभा की सीटों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। इनमें से 238 सीटों पर अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। वहीं 12 सदस्यों को देश के राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं।
राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत होने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान और अनुभव हो। राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल और योग्यता के बारे में बात करें तो राज्यसभा देश की संसद का उच्च सदन कहा जाता है। यह एक अस्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। यहाँ 1/3 सदस्य हर 2 साल पर रिटायर हो जाते हैं। बाकी राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। राज्यसभा सदस्य होने के लिए उम्मीदवारों के पास कुछ विशेष योग्यता होनी चाहिए। पहला तो वो भारत का नागरिक हो, 30 साल की उम्र पूरी कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर न हो, पागल या दिवालिया न हो और संसद विधि द्वारा निर्धारित अर्हताएं धारण करे। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताएं और फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।